स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है? ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा आसाबी निज़ाम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। तो अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो अगर हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये कि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्ट्रोक, जिसे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। तो अब अगर हम ये देखें कि जो स्ट्रोक है वो कितनी टाइप्स का है, तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो है इस्केमिक स्ट्रोक, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये किस वजह से होता है। ये ब्लड क्लॉट की वजह से, मतलब ये कि अगर ब्लड का कोई क्लॉट जो है या जमा हुआ खून जिसे कहते हैं कि वो क्या करे, वो जो ब्लड वेसल्स है जो कि ब्रेन की तरफ जा रही है उसको ब्लॉक कर दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं मिल सकेगी जिस तरह से नॉर्मली मिलती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉट स्टॉप कर देगा फ्लो ऑफ ब्लड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो जो सेकेंड टाइप है वो है हेमरेज स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक को अगर हम देखें एक डायग्राम से, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस वजह से होता है। ये होता है जब कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रही है, अगर वो ब्रेक हो जाए, मतलब ये वो कट जाए किसी भी तरह से, तो फिर वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रेन का वो वाला एरिया जिन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, वो बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम साथ में इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन है। उसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देती है। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो डायबिटीज मिलाइटस है, इसके अलावा हाई अल्कोहल कंजम्पशन हो तो वो क्या करता है, वो भी स्ट्रोक के चांस को बढ़ा देता है। तो अगर हम साथ में देख लें कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि उनका जो फेस है वो अनइवन हो जाता है, मतलब ये कि वो नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक और डायग्राम देखें जिसमें आपको जो है वो एक नॉर्मल फेस नजर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो उनका फेस एक साइड पे लिफ्ट हो गया है, वो अनइवन हो गया है। इसके अलावा उनका जो एक आर्म है वो इस तरह से जैसे हैंग हो गया है, हैंगिंग डाउन, मतलब ये कि वो नीचे की तरफ जाता है, उनके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहता। अगर उन्हें कहा जाए कि वो अपने उस वाले बाजू को ऊपर को उठाए तो वो उस बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते। जैसे कि नॉर्मली अगर देखें तो किसी पर्सन को कहा जाए तो वो अपना बाजू ऊपर उठा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रोक हो तो उसकी वजह से वो अपने बाजू को अपनी मर्जी से ऊपर नहीं उठा सकते। इसके साथ हम देखते हैं कि जो उन्हें अगर कोई फ्रेज बोलने को कहा जाए, उन्हें अगर एक जुमला कहा जाए बोलने के लिए, तो वो उसको दोबारा से नहीं बोल पाते, मतलब उनकी स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं बोल पाते। तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि इनमें से कोई भी सिम्टम अगर नजर आए, पता चले कि कोई भी ऐसा सिम्टम है, तो फौरन से उसको, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि सवियर हेडेक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या है कि ये जो है ये ब्रेन के जो हम कह रहे हैं कि वेसल्स जा रही है वहां पे ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो है वो अपना बैलेंस लूज कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और जो सिम्टम है उसे कहा जाता है एफेजिया। अब ये जो है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बात को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनकी जो स्पीच है वो नॉर्मल नहीं रहती, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एफेजिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इन्हें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, उसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। ब्लड थिनर क्यों दिए जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो पतला हो, और जो ब्रेन के सेल्स हैं
में वहाँ तक ब्लड सप्लाई हो सके। अगर हम थिनर्स की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो उसमें हम एक देख लेते हैं कि हेरापिन जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ ब्लड थिनर। इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है। प्लेटलेट, जैसे कि हमें पता है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो वो एग्रीगेट ना हो इसलिए क्या दिया जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रोक के बारे में।